हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसी प्रकार की समस्या हमारे सामने आती है तो हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। हमारा मन अशांत रहने लगता है और हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है और हमारे जीवन में दूर दूर तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो हम आपसे बने, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारी जो मन की स्थिति होती है, या कह सकते हैं हमारी मानसिक जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं रहती है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य अच्छे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में न जाने कैसे कैसे निगेटिव विचार आते रहते हैं। नकारात्मक सोच हमारे अंदर अपने आप पनपने लगती है, जैसे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो हमारा जीवन ही खत्म हो गया, अब ये कैसे हो, मतलब न जाने हम क्या क्या सोच जाते हैं, जिसकी वजह से हम और भी परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको मानसिक रूप से मजबूती देगा। तो सबसे पहला होता है, जैसे हमारे साथ जो हो चुका है, जो भी घटनाएं हो चुकी हैं, उसकी परवाह करना अब आप छोड़ दें। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं उसे हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन रही है। क्योंकि हम उसे भुला नहीं रहे हैं, उसे छोड़ नहीं रहे हैं, और उसकी वजह से हम उसी को बार बार सोचते हैं, उसकी परवाह करते हैं कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो ये आप परवाह करना बिल्कुल छोड़ दें, तभी आप अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा होता है कि हर दिन अपने आप को, यानी अपने जो मानसिक है तनाव आपके अंदर आ गया है, तो अपने मस्तिष्क को एक पॉजिटिव एनर्जी दें। और वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी आपको मेडिटेशन करके। तो आप सुबह अपना कुछ टाइम मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि यही आपके जो मस्तिष्क है उसे एक तरह से स्वस्थ बनाएगा, उसे वो कह सकते हील करेगा, जिससे आप अपने आप को बदल पाएंगे। तो ये आप आपके लाइफ में ये रूटीन ज़रूर शामिल कर लीजिए कि आप सुबह मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी की या किसी भी चीज़ से आप कोई उम्मीद मत रखना। क्योंकि ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा उम्मीद किसी चीज़ से रखना हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। हम किसी चीज़ से उम्मीद जब लगा बैठते हैं और वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो वो भी हमारे तकलीफ़ का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो सबके साथ रहिए, कुछ भी करिए, पर उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखिए, किसी अन्य से कोई उम्मीद नहीं रखिए। अपने आप से रखिए और अपने उस परमात्मा से रखिए, और बाकी दुनिया से कोई भी उम्मीद मत रखिए। ना उम्मीद होगी और ना ही आपको कोई टेंशन होगी। बढ़ते आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और इसी तरह से जब हम पहली बार किसी काम को करते हैं और उसमें हमें असफलता मिलती है, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन असफलताओं से सीख लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम पहली बार में अगर असफल हुए हैं
तो नेक्स्ट टाइम में हम ज़रूर सफल होंगे। ये पॉजिटिव ऊर्जा अपने पास रखिए आप। और ये कहते हैं ना, हर चीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही ट्राई करते हैं, इस दुनिया में हर इंसान हर सुबह से लेकर शाम तक वो ट्राई ही करता है, किसी काम को करने के लिए, किसी को खुश रखने के लिए, किसी की आवश्यकता पूरी करने के लिए, वो हर चीज़ के लिए वो ट्राई करता है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, एक नई खुशी लाने के लिए, अपने जीवन को एक नया दिशा देने के लिए आप ट्राई कीजिए। और ये आपका बहुत बड़ा कदम होगा आगे लाइफ में बढ़ने का। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। ऐसी चीज़ पर अपना, या कह सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़ पे अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करिए, या ऐसा कोई काम करने में आप अपनी एनर्जी को मत लगाइए जिसका कोई मतलब ना हो। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हम बैठ के सोचते रहते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, वो होते तो क्या होता, अगर वो ऐसा कर देते तो क्या होता, आज मेरा जीवन ऐसा है, कल इतना अच्छा होता, अगर वो ऐसे किए होते, अगर वो होते तो ये सारी चीज़ें सोच के अपना समय और अपना जीवन मत बर्बाद करिए। क्योंकि ऐसी किसी भी जगह अपनी एनर्जी को मत बर्बाद करिए जिसे तुम बदल नहीं सकते हो, जिसे हम वापस वो चीज़ ला नहीं सकते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से अपनी एनर्जी को बर्बाद करना व्यर्थ है, उसमें अपना दिमाग लगाना ही व्यर्थ है। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ों के हम सुधार नहीं सकते हैं, तो उसमें अपनी एनर्जी को बर्बाद करना व्यर्थ है। और एक चीज़ और, सुनो आप सबकी, क्योंकि सुनना भी ज़रूरी होता है लाइफ में। तो सुनो सबकी, पर करिए अपने मन की, अपनी अंतर आत्मा की जो आवाज़ होती है उसे सुनकर, जो आपको लगे कि नहीं ये सच्चाई है, ये चीज़ हमें करना चाहिए, तो आप सिर्फ वही काम करिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सच्चा लगे। और कहते हैं दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका मस्तिष्क शांत रहेगा तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। भावनाएं होती हैं किसी चीज़ को लेकर के, जब उनके बारे में हम जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, जितना ज़्यादा उस पर चर्चा करेंगे, वो उतना ही हमारे ऊपर हावी होती जाएगी। हमारा मन अशांत होने लगेगा। और जब हमारा मन अशांत होगा तो हमारा दिमाग तरह तरह की चीज़ों का आविष्कार करने लगता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो इससे बहस करने से अच्छा है कि हम अपने दिमाग को शांत रखें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना करके अपने लाइफ में थोड़ी शांति बना सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जिन घटनाओं को चर्चा करने से अगर हमारे जीवन में उथल पुथल हो रही है तो हमें उसे याद ही नहीं करना है, उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। और अगर आप उसे याद करिए तो कितना भी वो दर्द दे रहा है, लेकिन उसकी जो खास बातें हैं सिर्फ वही याद करिए, जिसे किसी के सामने कहने में या आपको खुद अकेले बैठ के सोचने में आपके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान आ जाए। और वो मुस्कान शायद जिसे आपने खोया है या जिन चीज़ों को आपने मिस कर रहे हैं उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आपको हमारी टिप्स कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में या ऐसे कोई व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ में परेशान हो तो उन्हें आप
ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको मोटिवेशन या ऐसे ही मोटिवेट वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।